डॉक्टर परमेश्वर, दो सवाल मेरे आपसे हैं। पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि क्या हर तरह के कैंसर के लिए तमाम मसाले क्योर करते हैं, और दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक विशेष मसाला खाने से, क्योंकि देखिए आजकल लोगों को मल्टीपल इश्यूज हैं, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, उसके साथ साथ में कैंसर भी है, बहुत सारे, किसी को पैनक्रियाज इशू है। तो क्या ये मसाले हम कहें कि अगर वो कैंसर के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए ये मसाले ले रहे हैं, तो क्या बाकी बीमारियों पर भी ये कारगर साबित होंगे या फिर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर मैं बोल देना चाहता हूं कि दो बिल्कुल अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक है अपनी सेहत को बनाए रखना और दूसरा है कि फाइट अगेंस्ट कैंसर। अब जब हम अपनी सेहत को बनाए रखने की बात करते हैं तो फिर सीधी सी बात है, हमें जो है बहुत ही कायदे से सुपाच्य ताजा बना हुआ खाना खाना है, जिसमें हमें इन स्पाइसेस का बहुत ही कंट्रोल्ड एक क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, सो दैट हम खाने को अच्छे से पचा लें और इनके जो गुण हैं उनको भी शरीर में लेकर के हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। अब बात आती है कि अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन आप कैंसर आपको जो है हो जाता है और इन मसालों से आपको दवाई बनानी है, तो वहां पर ये आपका किचन काम नहीं करेगा। उसमें जैसे हमने बात की, नैनो टेक्नोलॉजी लगा करके एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी इनकी जो है वो ब्लड में पहुंचानी होगी, जिसके लिए बायो अवेलेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो वो क्वांटिटी जाकर के एक तरह से उस जगह पे जाएगी और फिर अब कौन सा मसाला कौन सा काम करेगा, जैसे मैंने बताया कि वहां देखना होगा कि कैंसर किस तरह का है, प्रोस्टेट का कैंसर है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, और अकॉर्डिंग टू कैंसर अलग अलग मसाले काम करते हैं। हर जगह दालचीनी काम नहीं करती, हर जगह काली मिर्च काम नहीं करती, हर जगह अजवाइन काम नहीं करती। तो बेसिकली ये रिसर्च जब होगी तब पता लगेगा कि किस तरह के कैंसर पे कौन सा मसाला जो हम यूज करें। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि ये मसाले जो हैं बहुत महत्व के हैं और हमें जो है ये हमारा सही खान पान ही हमें स्वस्थ रखता है और खान पान की गड़बड़ी ही हमें बीमार करती है। और ये मसाले अगर सही से इस्तेमाल किए जाएं, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी हमें ज्ञान नहीं है। हल्दी जो है, हमें इन जनरल हम हल्दी का नाम लेते हैं तो हमें वो जंगली हल्दी याद आती है जिसको हम लोग कुरकुमा अमादा बोलते हैं। जो किचन में इस्तेमाल होती है वो कुरकुमा लौंगा होती है। तो बहुत समय तक लोगों के दिमाग में ये रहा कि जो कुरकुमा अमादा है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, जबकि अब निकल के आया कि कुरकुमा लौंगा इज मच मच बेनिफिशियल देन कुरकुमा अमादा। फिर आप हल्दी को हमेशा दूध के साथ लेने की बात कीजिए, क्योंकि उसका जो कर्क्यूमिन है उसका अब्जॉर्प्शन फैट के साथ होता है। फिर अगर उसको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर हीट कर देते हैं तो वो कर्क्यूमिन के जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा ये सीखना होगा। कहने का मतलब मोटा मोटा बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर, अब आयुर्वेद को वास्तव में फिर से माध्यम बनाना होगा अपने खाने पीने का। सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, सही प्रोसेसिंग, सही टाइम, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये मसाले आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने कही है। पहली बात तो ये कि किसी भी मसाले को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी आप पहले चिकित्सीय सलाह ले लीजिए। लेकिन कैंसर का इलाज क्या मसालों से संभव है डॉक्टर परमेश्वर? पहले मसाले की बात करें जिसको हम अब अच्छे से देख रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, उसमें हल्दी का नाम देना चाहूंगा। अब हल्दी में जो कर्क्यूमिन है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और कैंसर पेशेंट्स को अब बहुत अच्छी मात्रा में जब हम हल्दी का सेवन कराते हैं तो हमने देखा कि ना केवल कैंसर सेल की ग्रोथ स्लो होती है, बल्कि काफी केसेज में जो है हमने क्योर भी देखा है। केसर की बात करें तो वहां पर कोरेसिटीन एल्केलॉइड जो उसमें पाया जाता है उसका बहुत अच्छा जो है ट्यूमर को, वो साइज को कम करता नजर आ रहा है। ऐसे ही हम सौंफ की बात करें, जीरा की बात करें, अजवाइन की बात करें, दालचीनी की बात करें, ये सब अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनोमोडुलेटरी भी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑल्टर करती है, तब हमारा एक एब्नॉर्मल सेल डिवीजन शुरू होता है और हम कैंसर की चपेट में आते हैं। तो इम्यूनोमोडुलेशन का काम भी कहीं ना कहीं हल्दी बहुत अच्छा इम्यूनोमोडुलेशन का काम करती है। साथ में हल्दी एक तरह से बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। अगर हम कहीं ना कहीं कैंसर की शुरुआत की बात करें तो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं और मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एज एन एंटीजन काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रिगर बनते हैं एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए। तो उस एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ को हम खत्म ही तब कर सकते हैं जब हम उस टॉक्सिन को वहां से रिमूव कर दें। तो बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करके वो हमारे ये मसाले करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम मसालों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, जैसे आपने नैनो नाम दिया, नैनो पार्टिकल फॉर्म। नवजोत मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो इसलिए कि जिस तरह से जो है मसालों का एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक और चीज आपने आयुर्वेद में सुनी होगी, जिन्होंने
सदैव विरोध का सामना किया वो है हमारी भस्म, जो मेटेलिक एसिड होती हैं। और जब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, जब हमारा एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन निकल कर के आ रहा है, हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, तो भस्म जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, सोना की भस्म, चांदी की भस्म। तो आज डॉक्टर अंशुमान बहुत खुशी हो रही है कि हर्बो मिनरल कंपाउंड्स को एक्सेप्टेंस मिल रही है। हमारी भस्में अगर सही से बनेगी, नैनो टेक्नोलॉजी से बनेगी, तो शरीर में जाकर के हर्ब्स को सही अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाती हैं और उनसे काम लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो समय आने वाला है कि जो हमारी जो भस्में हैं आयुर्वेदिक मेटेलिक एसिड है, उनमें उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास जमना शुरू होगा।